क्या आपने कभी सोचा है कि साल की सबसे अंधेरी रात को ही हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? क्या यह सिर्फ एक विवाह उत्सव है या इसके पीछे छिपा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य? आज लोग इसे सिर्फ एक त्योहार मानते हैं, लेकिन हमारे पुराण कुछ और ही कहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको शास्त्रों के उन पन्नों पर ले जाऊंगी जहां लिखा है कि असलियत में इस रात क्या हुआ था। तैयार हो जाइए महादेव के उस स्वरूप को जानने के लिए जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। पहली घटना ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना, जिसका जिक्र शिव पुराण के विंध्येश्वर संहिता में किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जो सृष्टि के आरंभ में हुई। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब उनके बीच एक अनंत अग्नि प्रकट हुआ जिसका न कोई आदि था न कोई अंत। यही वो दिन था जब महादेव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिए। इसलिए महाशिवरात्रि को शिव के निराकार से साकार होने की रात मानी जाती है। दूसरी घटना शिव शक्ति विवाह और वैराग्य से वापसी का है, जिसका जिक्र शिव पुराण के रुद्र संहिता में और रामचरितमानस में किया गया है। अब आते हैं उस कहानी पर जो सबसे लोकप्रिय है, शिव और माता पार्वती का विवाह। सवाल यह है कि जो महादेव वैरागी थे, वो गृहस्थ जीवन में क्यों लौटे? माता सती के देह त्याग के बाद महादेव घोर तपस्या में चले गए थे। उधर तारकासुर नाम के राक्षस ने वरदान पा लिया था कि सिर्फ शिव का पुत्र ही उन्हें मार सकता है। तारकासुर के अत्याचार से सृष्टि को बचाने के लिए और प्रकृति का पुरुष से मिलन कराने के लिए महादेव ने अपना वैराग्य त्यागा था और इसी दिन उनका विवाह हुआ था, जो हमें सिखाता है कि बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं। तीसरी घटना समुद्र मंथन और नीलकंठ का है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण और भागवत पुराण में किया गया है। इसी एक कड़ी में एक और बड़ी घटना जुड़ी है समुद्र मंथन की। शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र से हलाहल नाम का भयंकर विष निकला जो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था, तब महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। उन्होंने विष को गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। इस भयंकर जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने रात भर महादेव की स्तुति और जागरण किया, और एक यही बड़ा कारण है रात भर जागने का और जल अभिषेक करने का। चौथी घटना महातांडव, जिसका वर्णन आगम शास्त्र में किया गया है। महाशिवरात्रि वो रात है जब महादेव ने काल तांडव किया था। यह नृत्य सृजन और विनाश का एक चक्र है। शास्त्रों में लिखा है कि इसी रात शिव की ऊर्जा धरती के सबसे करीब होती है, जो हमें अपने भीतर के अंधकार को खत्म करने की शक्ति देती है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि उस परम ऊर्जा से जुड़ने का दिन है जिसे हम शिव कहते हैं। चाहे वो ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना हो या तारकासुर के वध की नींव, हर कहानी में हमें महादेव के एक नए रूप से परिचित कराती है। पिछले दिनों खारून टाइम्स की टीम महासमुंद समेत अनेकों जिलों में गई। वहां के बुजुर्गों एवं संतों के द्वारा हमें यह जानकारी प्राप्त हुई। आप किस कहानी से प्रभावित हुए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।